डॉक्टर साहब, एक तो सी पैक फेज़ 2 के हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि पहले हम देख रहे थे कि इस पे जो पेशरफ थी वो काफ़ी स्लो इस पे काम चल रहा था, अब इसमें तेज़ी आएगी। और साथ ही साथ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त इंडिया में बड़ा ज़ेर बहस है सदर प्यूटन से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात। तो आप समझते हैं कि जो आने वाले दिन हैं रशिया के साथ हमारे रवायती ताल्लुकात से आगे बढ़ के, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम मज़ीद आपके साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक की ताल्लुकात जाएंगे, बढ़ेंगे और कितना फ़ायदा है दोनों ममालिक को? आने वाले दिनों में यकीनन एक ऑर्गेनिक तरीके से, एक नेचुरल यानी कुदरती तरीके से रशिया के साथ भी ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे। और उसमें ज़ाहिर है हमारी अपनी एफर्ट भी है। आपने अभी खुद जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग ऑन द साइड लाइन हुई है पुतिन से, उसमें दावतनामा 2 महीने के कलील अरसे में, अक्टूबर बल्कि नवंबर का महीने में जब दावत उनको मिली है, ये 2 महीने का बड़ा कलील अरसा होता है और दावत अहमियत रखता है अगर 1-2 महीने के अंदर उसको मटेरियलाइज होना हो, वरना ऐसी हेड ऑफ स्टेट्स को दावतें 6-6, 8-8 महीने पहले दी जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुतिन ने ज़ाती तौर पे दावत दी है, ये मटेरियलाइज हो जाएगी। इसका जियो पोलिटिकल मंजरनामे पर जो कनेक्टिविटी नज़र आती है, जो उस सीन में ये जाके प्यादा बैठता है उस चेस पे, शतरंज की चेस बोर्ड पर, वो ये है कि सी पैक को एक तरफ रख लें, एससीओ ममालिक जो 10 परमानेंट उसके मेंबर हैं और 2 उसके ऑब्जर्वर और 15 उसके दूसरे जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो कि अब सब पार्टनर कहलाते हैं मिलके, तो वो 27 के करीब ममालिक। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की 1/3 के करीब इकॉनमी है, 42% आबादी से ज़्यादा है और उसके अलावा दुनिया के 24% रकबे से ज़्यादा इन दुनिया में 4 हमारे पास एटॉमिक पावर्स हैं इसमें। तो और दूसरा यह है कि ये पूरी दुनिया इस पर गुफ्तगू कर रही है, इकोनॉमिस्ट इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये सदी एशियन सदी है। और वो क्यों है? क्योंकि चाइना एक बहुत भारी भरकम इकोनॉमिक पावर, मईशत का एक बहुत बड़ा मंबा बन के इस पूरे खित्ते में बड़े खामोशी से उसने अपनी प्रोग्रेस की है और वो उठा है और दुनिया के तकरीबन 143 ममालिक उसके साथ जुड़ गए हैं BRI के हवाले से। और आपने सी पैक की बात की, तो सी पैक फ्लैगशिप जो हम हमेशा कहते रहे हैं प्रोजेक्ट है। और वो क्यों है? इस वक्त चाइना को तकरीबन 15,000 नॉटिकल माइल तय करके अपने जहाज़ों, पानी के जहाज़ों को अपने मुल्क पहुंचाना पड़ता है बाबुल मंदाल से, साउथ चाइना सी से। और जब ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तकरीबन पहला मरहला मुकम्मल है, थोड़ी सी उसकी अभी सी पैक के इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़ास तौर पर रोड लाइन है उसको थोड़ी सी इम्प्रूव करके, तो ये बजाय 15,000 किलोमीटर के ये 5,000 किलोमीटर रह जाएगा ज़मीनी, जो कि 15,000 किलोमीटर 2.5 महीनों में ये जहाज़ पहुंचते हैं पानी के। यहाँ जो इनके ट्रेलर होंगे तेल लेके जाने वाले, या बाद में आगे इनका मंसूबा है अगले 20 सालों में कि एक पाइपलाइन बिछाएगी जो के यहाँ से गवादर से ऑयल पंप करके सीधा चाइना पहुंचे। तो ये तमाम अगर आप इंटरेस्ट देखें तो चाइना का हम में और हमारा चाइना में इंटरेस्ट है, चाइना का हम में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। यहाँ इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूँ इंडिया से और रशिया से। रशिया चाइना का एक और ये मुहर्रिक है, चाइना और रशिया दोनों मुहर्रिक हैं इसके एससीओ के, और एससीओ को दवाम बख्शता है सी पैक को दवाम बख्शता है BRI। तो ये देखें कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मोतियों की तरह परोई जा रही हैं और इसीलिए इसको अब एशिया की सदी कहा जाता है। अब आ जाते हैं कि इंडिया किस तरफ फिर अपना आगे जाके एक नेचुरल जो इंडिया की ग्रोथ जो ख्वाब है इंडिया का, और वो मोदी के ज़माने में ख्वाब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है या उसमें अचकोले आएंगे। लेकिन कोई भी दाना गवर्नमेंट आई, जैसे कांग्रेस की या किसी और की, तो उनको पता है कि इंडिया का जो ख्वाब है डबल डिजिट ग्रोथ का हो ही नहीं सकता जब तक कि वो इस ब्लॉक से नहीं आके मिलें। यानी कि जो एससीओ कंट्रीज हैं उसमें दयानतदारी के साथ मेंबर तो हैं, दयानतदारी के साथ वो जो 6 मुआहदे 7 मुआहदे किए हैं उन्होंने वेस्ट से US से, जिसमें अपना गवादर पोर्ट भी दे बैठे हैं वो सी पोर्ट, तो उससे थोड़ा सा जान छुड़ा के वैसे भी 130 बिलियन से ज़्यादा की वो तिजारत कर रहे हैं चाइना से, तो आगे जाके वो उससे इस्तिफादा हासिल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स, आगे जाके
इन म्यूचुअल बेनिफिट्स की वजह से, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से, म्यूचुअल ह्यूमन डेवलपमेंट बेनिफिट की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स आगे जाके इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी। तो इस लिहाज से इसकी पुतिन की गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि पुतिन का यानी रशिया का इन्फ्लुएंस इंडिया पर है। चाइना ऑटोमेटिकली, चाइना को चाहे वो माने या ना माने या बॉर्डर डिस्प्यूट करे इंडिया, लेकिन इंडिया की मईशत का 130 बिलियन बंधा हुआ है चाइना के साथ। तो और फिर उसके साथ साथ 26 तकरीबन 100 किलोमीटर का बॉर्डर भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।